वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे हमारे विटामिन और मिनरल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये जो है हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। यदि प्रोटीन के बाद कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो होती है विटामिन। अब देखना विटामिन का क्या है, ये होते हैं टोटल 13 टाइप्स के ये होते हैं। ठीक, आवर बॉडी नीड्स सम फूड फॉर protecting us from diseases and keeping us fit and healthy. These protective foods are called vitamin and minerals. हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जरूरत होती है कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव फूड की जो क्या करें, हमारी प्रोटेक्शन करें, हमारी रक्षा करें हम किससे, बीमारियों से यानी कि डिसीजेस से, और हमें फिट और हेल्दी रखें। इसके लिए क्या होता है, हमें कुछ फूड की जरूरत होती है तो वो फूड से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन और मिनरल बोलते हैं। तो वी नीड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन, वी नीड टू टेक देम डेली। हमें मतलब विटामिन की कुछ मात्रा की जरूरत पड़ती है और हमें क्या लेना पड़ता है, इनको रोज लेना पड़ता है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क एंड लीवर आर रिच इन विटामिन। अब देखना यहाँ पे बात हो रही है फ्रेश फ्रूट, जो क्या होते हैं, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, एग से मिलता है और मिल्क से मिलता है, मतलब अंडे, दूध और लीवर। अब यहाँ पे लीवर की बात क्यों आ गई, क्योंकि हमारे लीवर जो होता है उसमें एक विटामिन होता है, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के क्या है, वहां से बनते रहता है हल्के लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन के हमारे शरीर के अंदर हमारे लीवर में बनता है। ठीक है, फिर रॉकीज, व्हेन वी ईट फूड सच एज केरल्स, फ्रूट, fresh fruit and vegetables and salads, not all of them is taken in by the body, some part has no food value, this is called a रकीज। ये सब क्या कहलाते हैं, रकीज कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा जंक फूड की, जो आजकल हमारे आजकल के दौर है इसमें क्या जंक फूड बहुत ही ज्यादा हम खा रहे हैं। ठीक है, सम फूड स्टफ्स ऑल्सो फिलिंग एंड टेस्टी आर अनहेल्दी फॉर अस। अब देखो ऐसी चीज जैसे हमारे पिज्जा हुआ, हमारा बर्गर हुआ, हम इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। हम मार्केट में ज़्यादातर जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, आजकल चाइनीज़ जो आइटम्स हैं जैसे चाउमीन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। इट इज़ अनहेल्दी फॉर अस। ये क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। अभी क्योंकि हमारे जो फूड है, जो हमारे नॉर्मल फूड होता है, वो क्या हमारे विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ की क्या करता है, पूर्ति करता है। लेकिन अब जो जंक फूड है वो क्या हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो ज़्यादातर आपका मार्केट से कुछ भी खाना निगलेक्ट करें, ज़्यादातर ऑयली चीज़ों को खाना निगलेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, फिर वी ऑल्सो कॉल देम जंक फूड, और हम इसी फूड को क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। दे कंटेन टू मच फैट और टू मच शुगर विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। और क्योंकि ये सब क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है, इनके पास फैट होता है और शुगर की भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास ये रखते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे लिए अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें जंक फूड को खाना क्या करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए। और आपका यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले, जो हमें विटामिन कहाँ से मिलते हैं, तो विटामिन हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट। आप फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, एग, मिल्क एंड लीवर। अब लीवर हम खा नहीं सकते, लीवर क्या हमारे शरीर के एक पार्ट होता है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है। अब लीवर में क्या होता है, जो आपका विटामिन के है, अब विटामिन के क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन के क्या करता है, जैसे हमें कोई घाव लग जाता है तो हमारे जो खून जब वहाँ से ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है हमें, और हम देखते हैं वो कुछ टाइम बाद वो ब्लड क्या होता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। ठीक है, तो विटामिन के क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब आपके जो खून का वहाँ पे क्या बना होता है, वो एक थक्का जमा देता है जिससे आपका खून वहाँ पर बहना बंद हो जाता है। यदि ज़्यादा खून हमारे शरीर से निकलेगा तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो विटामिन के लिए आप फ्रेश फ्रूट खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, एग खा सकते हो, मिल्क खा सकते हो। ठीक है, मिल्क को आप पी सकते हो और एग को आप खा सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे विटामिन होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, हमें जंक फूड को खाना क्या करना है, निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जंक फूड जितना कम खाओगे उतनी ही ज़्यादा हेल्दी और सेफ आप रहोगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। अब वाटर क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो along with our body need 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। हमारे शरीर को 3 से 4 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है डेली। क्यों, ताकि हम अच्छे से हमारे शरीर को क्या हो पाए, हमारा शरीर जो है अपनी बॉडी क्या कर पाए, अच्छे से
सर्वाइव कर पाए। एज नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ऐसा कहा जाता है ना कि हमारे शरीर में 70% क्या होता है, पानी होता है। ऑल फूड कंटेन वाटर, दे गिव अस सम ऑफ द वाटर रिक्वायर्स बाय आवर बॉडी। अब हमारे जैसे कुछ खाने हम खाते हैं तो उनमें क्या होता है, वाटर की कुछ मात्रा मिलती है। हम गर्मी के टाइम पे ज़्यादातर लोग बोलते हैं तरबूज खाओ, क्यों? क्योंकि तरबूज में क्या होता है, वहाँ पे एक वाटर की क्या होती है, प्रेजेंट होता है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है एक हैवी क्वांटिटी में, जो हमारे शरीर को क्या करता है, वाटर की कमी से बचाते रहता है। ठीक, और यदि वाटर की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बट इन एडिशन वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी। और हमें क्या करना चाहिए, फूड तो लेना चाहिए। ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जो हमें वाटर की कमी पूर्ति करते हैं तो उनको तो लेना चाहिए, उसके साथ साथ हमें 3 से 4 लीटर पानी हमारे लिए हमें पीना पड़ता है डेली के लिए। उसके बाद वाटर हेल्प अस बॉडी टू फंक्शन वेल। वाटर क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को अच्छे से कार्य करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि हमारा शरीर जो है वो ढंग से क्या करते रहे, काम करते रहे, और हमारा जो डेली का रूटीन है वो क्या करते, कंटिन्यू चलते रहे। उसी टाइप से हमारा जो लाइफ है उसको हम इजीली सर्वाइव कर पाए। इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। ये हमारे लिए खाना पकाने, खाना को जो पाचन क्रिया हमारी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए। थ्रो आउट वेस्ट एंड कीप द बॉडी कूल एंड हेल्दी। और क्या करता है, ये हमारी बॉडी को कूल बनाए रखता है, मीन्स हमारे दिमाग को ठंडा बनाए रखता है। मेन बात यदि बॉडी क्रिया है तो हमारे ब्रेन, उसको क्या करता है, ये ठंडा बनाए रखता है और हेल्दी हमारी बॉडी को बना के रखता है। अब बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी डाइट जो क्या हो, पूरी टोटली बैलेंस्ड हो, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो। ठीक, ये सब आपके बैलेंस डाइट के अंदर आएगा। तो जैसे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, द फूड दैट यू ईट एवरी डे इज योर डाइट। जो भोजन हम डेली करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी डाइट कहलाती है। योर डाइट मस्ट प्रोवाइड आवर बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो डाइट है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड फैट विथ इनफ वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलता है और फैट मिलता है। देखो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम क्या है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, हम रोटी के साथ सब्जी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, सूखी रोटी कभी नहीं खाते, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं। उसी टाइप से हम दाल के साथ चावल खाते हैं। क्यों खाते हैं, ताकि हमारे कॉम्बिनेशन बना रहे। देखो दाल में प्रोटीन होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो दाल के साथ हम क्या लेते हैं, चावल ले लेते हैं। चावल में थोड़ा कुछ क्वांटिटी में फैट मौजूद होता है। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम डायरेक्ट बाहर से तो नहीं लेते कि भाई कहीं मार्केट गए भी कार्बोहाइड्रेट दे दो और अपने वो कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के अंदर ले लिया, अपने पी लिया, इंजेक्ट कर लिया उसको। ऐसा नहीं करते। हम रोटी खाते हैं तो रोटी से क्या, वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और कार्बोहाइड्रेट ही हमारा क्या होता है, चेंज होकर क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज बनाता है। देन ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते रहता है। और ये सब कहाँ होता है, हमारा एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके दौरान क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, मीन्स एनर्जी वहां पे बनना शुरू हो जाती है। तो वो बनती किसके फॉर्म में, वो बनती एटीपी के फॉर्म में। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इन प्रॉपर quantities only then will you be fit and healthy such as diet is called balanced diet। और जो डाइट हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, उसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। Thus a diet that contain all the nutrients in the right proportion is called a balanced diet। और ऐसी डाइट जो क्या है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट फॉर अ बैलेंस डाइट, देयरफॉर वी नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। अब बैलेंस डाइट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फूड की अलग अलग वैरायटी लेनी पड़ती है। ठीक है, कभी आप रोटी नहीं खाते होगे दिन भर, आप रोटी सब्जी के साथ दाल चावल भी खाते होंगे, उस साथ आप कुछ फ्रूट्स भी खाते होंगे। तो ये सब क्या आता है, ये सब हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, अब कुकिंग फूड, अब हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले
खाने को बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम पूरी तरीके से खाने को पहले काटेंगे सब्जी को, फिर क्या करेंगे उसको फ्राई करेंगे, मीन्स उसको पकाएंगे पूरी तरीके से, उसके बाद खाते हैं। कच्ची सब्जी कोई नहीं खाता। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग फूड फॉर बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग एक्सेट्रा। ये कुछ आपकी खाना बनाना का आपकी प्रक्रिया होती है खाने बनाने की। पहले हम उसको बॉईल करते हैं, फिर रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं और उसको अच्छे से मज़े से खाते हैं। ठीक है। प्रॉपर कुकिंग मेक फूड मोर टेस्टी, कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट, टेंडर एंड इजी टू डाइजेस्ट। और जो कुकिंग हम उसको खाने को पकाते क्यों हैं, चाहे हम कच्चा भी तो खा सकते हैं। जो हमारी लौकी ले लो आप, या फिर फिश, कोई लोग फिश खाना बहुत पसंद करते हैं, कोई लौकी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। अब इनका क्या कंडीशन है, अब जो भी प्रकार का हम खाना खाएंगे उसको पहले हम पकाते हैं। क्यों पकाते हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो टाइट ना रहकर हल्का सा स्मूथ हो जाए। अब जब वो स्मूथ हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे मुंह की जब अंदर हम उसको खाते हैं तो क्या होता है, वो हमें डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब स्मूथ चीज़ हम इजीली उसको काट सकते हैं। जैसे आपको देखो, लोहे का कोई तार होता है, हम उसको काटते हैं, नहीं करता इजीली, टाइम लगता है। उसकी जगह हम जो धागा होता है हमारा, यदि हम उसको काटें तो कट जाएगा बहुत इजीली से। क्यों? क्योंकि धागा स्मूथ होता है, लोहा जो होता है वो टाइट होता है, हार्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें बॉईल करने का रीज़न ये है, हमें खाना पकाने का, ताकि वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए और इजी टू डाइजेस्ट रहे, मतलब हम उसे आसानी से क्या कर सकें, पचा सकें। ठीक है। अब इसके बाद है प्रिजर्विंग फूड। फूड सेफ्टी इज अबाउट हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग फूड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू मेक श्योर दैट आवर बॉडी कीप्स इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अस टू हैव अ हेल्दी डाइट। अब देखो, प्रिजर्विंग फूड, अब हमें खाने की मतलब जो है, खाने को हम बचाते क्यों हैं, उसको इन्फेक्शन होने से हम उसको रोकते हैं। हम देखते हैं, पहले हम खाने को धो लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि उसमें जो भी आपके बैक्टीरिया हो वो बाहर पहले ही चले जाएं। उसके बाद हम उसको पकाते भी हैं, ताकि कुछ बैक्टीरिया यदि अंदर हो तो वो भी मर जाएं। ठीक है। और साथ साथ हमारा खाना क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए, ताकि हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी था आपके इस चैप्टर में, तो आज हम इस चैप्टर को कहीं पे समाप्त करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।